तुम्हारे सामने वो वहां पे मुझे बेइज्जत कर रही थी, जलील कर रही थी, और तुम चुप करके देख रहे थे। डैड की डेथ का सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। प्लीज कवर मत करो अब मेरे सामने। ये बहुत ऑब्वियस था कि उस लड़की के सामने तुम्हारी जुबान नहीं चलती। अब मैं सब लोगों के सामने और क्या कर सकता था? उसको मुझे जलील करते हुए देख सकते थे। उसने मुझे घर से बाहर निकाला है एंड दैट वाज ओके फॉर यू। हाँ, मैं बिल्कुल बेबस हो गया था, शॉक्ड हो गया था। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सनम ऐसे बिहेव करेगी। तुम तो कुछ नहीं कर सकते। हम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। नताशा, पता नहीं इसकी किस्मत में और कितने दुख लिखे। मुझे तो इसको देख देख के कुछ हो गया। शदीद सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप इनको मुकम्मल रेस्ट करने दें। जैसे इनको होश आ जाए कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आप दे दीजिए। ये मेडिसिन इनको दीजिए। फिर भी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी। थैंक यू। इरम, तुम भी घर चली जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं इसके साथ रहती हूँ। तुम्हारे अब्बू भी परेशान हो रहे होंगे। जी अम्मी, हम आते ही होंगे मुझे लेने। लेकिन सुनो, घर जाके अब्बू और अरसलान को कुछ नहीं बताना, ठीक है? अम्मी, लेकिन अब होगा क्या? पता नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड की इतनी अचानक डेथ और फिर नताशा से शादी। बोलो शराफत साहब, सनम बीबी रात से अपने कमरे में बंद है और बाहर नहीं निकल रही, और यहाँ पर ताज़ियत करने वाले बैठे हैं, वो सब आपका पूछ रहे हैं। साहब, आप दानियाल साहब के अकलौते बेटे हैं, आपका यहाँ होना ज़रूरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम जानते तो हो। सनम मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। साहब, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप सनम बीबी को समझाने की कोशिश करें। ताज़ियत करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। आप यहाँ आकर अपना फर्ज अदा करें। अच्छा ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। तुम उस घर नहीं जाओगे जहाँ पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। नताशा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरे बाप की डेथ हुई है, वहां पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। मेरा वहां होना जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं। देखो, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम्हें जो चीज मैं तुम करो। अगर तुम वहां गए तो क्या? तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इरम, इरम बेटा। जी अब्बू। क्या हुआ अब्बू? बेटा, ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई है? डॉक्टर से उसने दवा लेकर आनी थी। अब्बू, वो सनम की कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसी के पास ठहर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, तुम अचानक ही आ गए। बस अबू आप लोगों को मिस कर रहा था, मैंने सोचा चक्कर ही लगा लूं। कैसी हो तुम?
सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी कहाँ है? वो भाई सनम के ससुर का इंतकाल हो गया है, तो वहीं गई हुई हैं। ओहो, फिर तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। नहीं भाई, आप अभी भी आए हैं, आप फ्रेश हो जाए, मुंह हाथ धो लें, फिर चले जाइएगा। बेटा कुछ देर सस्ता लो फिर चले जाना। ठीक है, मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ फिर चला जाता हूँ। फिर मेरे लिए जरा चाय बना दो। मैं लाती हूँ।